क्या आपको पता है कि भारत में हिंदी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है, लेकिन फिर भी हमारे ही देश के कई हिस्सों में इसे पसंद नहीं किया जाता है। खासकर भारत के दक्षिणी राज्यों में हिंदी का जबरदस्त विरोध देखने को मिलता है। तो फिर क्यों तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में लोग हिंदी को लेकर इतनी नाराजगी क्यों जाहिर करते हैं? They are opposed to imposing Hindi. Very well. I appreciate that. No one should impose anybody anything. Nobody should impose on anybody. And that's why Honorable Prime Minister talks about Ek Bharat, Shrestha Bharat and encourages every state to have their own language. तो फिर क्या वाकई में हिंदी को सबके ऊपर थोपने की कोशिश की जा रही है या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है? नमस्कारम, आज हम बात करेंगे कि भारत में हिंदी भाषा विवाद की पूरी कहानी, इससे जुड़े इतिहास और इसके पीछे छिपी हुई असली सच्चाई। प्लीज वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक भाषा का नहीं बल्कि भारत की पहचान से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण विषय है। अगर आप भाषा को लेकर अपना विचार साझा करना चाहते हैं तो फिर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, भारत एक बहुभाषी देश है जहां पर 22 तरह की आधिकारिक भाषाएं हैं, यानी कि 22 तरह की ऑफिशियल लैंग्वेज हैं और सैकड़ों बोलियां बोली जाती हैं, जिसमें से हिंदी और इंग्लिश को सरकारी कामकाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हर राज्य की अपनी अलग अलग भाषा और संस्कृति है। तो फिर सवाल यह उठता है कि हिंदी का विरोध भारत के दक्षिणी प्रदेशों में ही क्यों होता है? Why should I speak in Hindi? Okay. Why should I speak in Hindi? Okay. This is Karnataka, okay? You have to speak in Kannada. So You why? have to speak in Kannada. No, we will not speak in Kannada. तो इसका जवाब हमें इतिहास में मिलेगा। तो दोस्तों, बात तब की है जब भारत आजाद हुआ था, तो एक बड़ा सवाल उठा कि भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या होगी, यानी व्हाट विल बी द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो पार्लियामेंट में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए मांग उठी, लेकिन भारत के दक्षिणी भाग में यानी कि साउथ इंडिया में इसका बहुत जबरदस्त विरोध हुआ। विरोध इतना जबरदस्त हुआ कि सन 1965 में तमिलनाडु में आंदोलन तक शुरू हुआ। तो फिर वहाँ के लोगों को ये डर था कि अगर हिंदी को मुख्य भाषा बना दिया गया तो उनकी तमिल भाषा और पहचान धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो फिर इस डर से लोगों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। काफी आंदोलन हुए और यहाँ तक कई आंदोलन हिंसक भी हो गए। तो फिर आखिरकार सरकार ने हिंदी भाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा को भी भारत का सरकारी भाषा बनाए रखा। तो फिर सवाल यह उठता है कि आज के समय में भी भारत के दक्षिणी भाग में यानी साउथ इंडिया में हिंदी का विरोध क्यों होता है? तो फिर इसके पीछे कई वजह हैं। तो चलिए हम एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे, जिसमें से सबसे पहला है भाषाई पहचान और संस्कृति खोने का डर। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसी भाषाएं हजारों साल पुरानी हैं। तो फिर लोग अपनी भाषा को बचाना चाहते हैं और उन्हें लगता है कि अगर हिंदी को उनके ऊपर जबरदस्ती थोपा गया तो उनकी भाषाएं कमजोर हो जाएंगी। दूसरा पॉइंट है नौकरियां और शिक्षा में हिंदी का दबाव। सरकारी नौकरियों और परीक्षाओं में हिंदी की प्राथमिकता को लेकर भी विरोध होता है, क्योंकि दक्षिण भारत के लोगों को डर है कि हिंदी भाषी लोगों को इसमें ज्यादा मौके मिलेंगे और वे पीछे रह जाएंगे। जिसमें से तीसरा कारण है और सबसे बड़ा और अहम कारण है राजनीतिक कारण और द्राविड़ आंदोलन। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज सरकारी कामकाज में हिंदी के इस्तेमाल को लेकर एक आदेश जारी किया। इस आदेश के बाद डीएम के नेता करुणानिधि ने आरोप लगाया कि गैर हिंदी भाषियों पर जबरन हिंदी को थोपा जा रहा है। इसके फौरन बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू को सफाई देनी पड़ी कि हिंदी राजभाषा है, इसलिए मंत्रालय इसे बढ़ावा दे रहा है। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं कि क्षेत्रीय भाषाओं को नजरअंदाज किया जाएगा। तमिलनाडु की राजनीति में द्राविड़ पार्टियां हमेशा से ही हिंदी के विरोध में रही हैं। वो इसे उत्तर भारत का वर्चस्व मानती हैं और इस मुद्दे पर कई चुनाव भी लड़े गए हैं। तो जिसकी वजह से एक प्रकार से अंग्रेजी मतलब इंग्लिश बनाम हिंदी हो गया है। दक्षिण भारत के लोग हिंदी की बजाय इंग्लिश को ज्यादा अहमियत देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इसका फायदा भी ज्यादा है। तो अब सवाल आता है कि हिंदी का विरोध मतलब हिंदी भाषियों से नफरत, यानी हिंदी बोलने वालों से भी नफरत? तो इसका जवाब है नहीं। ये विरोध हिंदी भाषियों के खिलाफ नहीं है, बल्कि जबरन उनके ऊपर हिंदी थोपने के खिलाफ है। लेकिन हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केस हैं जहाँ पर ये नफरत देखने को मिलती है, लेकिन ये इतनी बड़ी नहीं है कि इससे निगेटिविटी फैलाई जाए।
दक्षिण भारत में भी कई लोग हिंदी बोलते हैं और समझते भी हैं, बस वो इसे कंपलसरी नहीं बनाना चाहते। तो फिर दोस्तों, यह सिर्फ एक भाषा का विवाद है। इसका मतलब यह नहीं है कि इंडिया के साउथ और नॉर्थ के लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं। इसे सिर्फ एक भाषा के नजरिए से देखना चाहिए, ना कि एरिया वाइज। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, यानी कि वही सवाल उठता है, क्या इस विवाद का कोई सोल्यूशन, कोई समाधान है? तो मेरा जवाब है हाँ, और वो ऐसे है कि सभी भाषाओं को एक बराबर सम्मान देना चाहिए। किसी भी भाषा को कंपलसरी नहीं, बल्कि एक ऑप्शन रखा जाए। तीसरा, हमें एक दूसरे की भाषा को सीखना चाहिए और उसको सम्मान देना चाहिए। तो दोस्तों, भाषा हमें जोड़ने का काम करती है, तो फिर क्यों न हम इसको एक विवाद के बजाय एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें, क्योंकि हमें हर भाषा की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि भारत की असली पहचान विविधता में छिपी हुई है, मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इस हिंदी विवाद पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।